रूस यूक्रेन युद्ध में एक चीज जो सामने से नहीं दिखती वो है रूस और अमेरिका का तनाव। अमेरिका खुद युद्ध न लड़कर यूक्रेन के जरिए रूस से लड़ रहा है। इधर रूस भी अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार है। रूस और अमेरिका की अकड़ के चलते ही अभी तक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए रूस बेहतरीन हथियारों के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। अब एक रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन यानी पनडुब्बी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए रूस के करीबी क्यूबा के बंदरगाह पर पहुंच गई है। यह तैयारी लगभग महीने भर पहले से चल रही थी। कह सकते हैं कि रूसी पनडुब्बी अमेरिका की नाक के नीचे पहुंच गई है। नॉर्वे से क्यूबा तक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फ्लोटिला की निगरानी नेटो के एक एंटी सबमरीन विमान द्वारा की जा रही थी। फ्लोटिल का मुख्य पार्ट रूस की सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों में से एक कजान है। कजान कई तरह की एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। यह रूसी अंडर वाटर बेड़े की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। माना जा रहा है कि कजान पनडुब्बी को अमेरिका के करीब पहुंचाना पुतिन के लिए एक बड़ी बढ़त है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो अमेरिकी हथियारों को लंबी दूरी तक हमले के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी है, उसी के बदले में ये एक तरह से रूस की धमकी है। इससे रूस ये इशारा देने की भी कोशिश कर रहा है कि वो कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं रहेगा। अमेरिका ने भी रूसी पनडुब्बी के इतने करीब पहुंचने को नोटिसेबल कहा है, लेकिन चिंताजनक नहीं बताया है। हालांकि रूसी पनडुब्बी को नॉर्वे से लेकर क्यूबा तक नेटो बलों द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। क्यूबा ने आश्वासन दिया है कि पनडुब्बी कोई परमाणु हथियार नहीं ले जाएगी और इससे कोई क्षेत्रीय खतरा नहीं है। रूस का ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ उसका युद्ध बढ़ रहा है और नेटो देशों ने भी युद्ध में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। रूस के इस डेवलपमेंट पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ रूस भी किसी मामले में पीछे नहीं है और वो अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर अपनी रणनीतियों को लागू करने में लगा है। इन हालातों को देखते हुए लगता है कि रूस और अमेरिका अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं।